अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इस लेक्चर में हम 3.3 के हम पहले एग्जांपल करेंगे। 3.3 को शुरू करने से पहले ये लेक्चर नंबर 1 है। 3.3 एक्सरसाइज के लिए लेक्चर नंबर 1। तो बेटा इसके लिए हम पढ़ेंगे हम माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। कोई एलिमेंट हो किसी मैट्रिक्स के अंदर या फिर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर, हम उसका माइनर निकाल सकते हैं। इसी तरह कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स और इन अ डिटर्मिनेंट। ओके, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 -1 1 3 4 6। कोई भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी मैट्रिक्स है, लेकिन मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, हम यहाँ बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। हम निकालेंगे पहले माइनर। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मैट्रिक्स होता है और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह से हम डिनोट करते हैं। A21 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो ये एलिमेंट है इसकी पोजीशन है 1 1। तो इसका जो माइनर होगा इसका माइनर होगा M11, इसका माइनर होगा M11, इसका माइनर M11 होगा। ओके जी, तो इसका जो माइनर होगा M11 और हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट। आपने क्या करना है, पहली रो A11 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। जो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में होगा वो वाली रो और वो वाला कॉलम डिलीट कर देना आपने। ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो डिलीट कर दें। फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दें। आपको मिल गया है -1 4 1 6। हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे -6 इसको मल्टीप्लाई करके और -4 हमें मिल गया -10। इसी तरह आप इसके बाद हम निकाल सकते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट 2। इस टू एलिमेंट इसकी पोजीशन है A12। ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो हम इसका माइनर लिखेंगे M12। M12 के लिए हम पहली रो डिलीट करेंगे और दूसरा कॉलम। पहली रो ये यहाँ जो लिखा हुआ है फर्स्ट, यानी कि हमने पहली रो डिलीट करनी है, पहली रो डिलीट करनी है और हमने सेकंड कॉलम डिलीट करना है। ये हमने डिलीट कर देना है। फर्स्ट रो डिलीट कर दें, सेकंड कॉलम, आपको मिलेगा 4 3 1 6। ये हो जाएगा 24 और -3 यानी 21। इसी तरह हम निकाल सकते हैं 3 का माइनर M13। ये आप खुद निकाल सकते हैं। हम इसके लिए पहली रो डिलीट करेंगे और तीसरा कॉलम डिलीट करेंगे। तीसरा कॉलम डिलीट कर दिया, आपको मिलेगा 4 3 -1 4। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा 16 + 3 यानी 19। तो ये जो है हमने पहली रो के एलिमेंट्स के माइनर्स निकाल लिए हैं। हम इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स किसी भी एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एलिमेंट 4 है, तो हम 4 का माइनर निकालना चाहते हैं, हम 4 का माइनर निकाल लेते हैं। हम एलिमेंट 4, अब 4 के लिए हम ये वाली रो डिलीट करेंगे और ये कॉलम। 4 एलिमेंट है A32, इसकी पोजीशन है A32, M थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो आपने तीसरी रो डिलीट की है और दूसरा कॉलम डिलीट किया है, तो आपको मिला है 1 4 3 1। यह आ गया 1 -12 यानी -11। इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स और इन डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स हो या ये डिटर्मिनेंट हो, यहाँ पे अगर हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है और डिटर्मिनेंट है तब भी हम इसका इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है।
मैट्रिक्स मैंने इसे लिख दिया था। यहाँ एलिमेंट किसी मैट्रिक्स का भी हो सकता है, वो एलिमेंट किसी डिटर्मिनेंट का भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया है। डिटर्मिनेंट हो या फिर मैट्रिक्स हो, जो इससे पहले मैंने लिखा था मैट्रिक्स हो, तो हम उसका माइनर, उन एलिमेंट्स का हम माइनर निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं कोफैक्टर की तरफ कि कोफैक्टर जो है वो क्या होता है, क्या चीज है, कैसे निकालते हैं। यहीं पे हम कोफैक्टर निकालेंगे, इसी जगह इन्हीं एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। वन टू थ्री, ओके जी, हम इनको रेज कर देते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, लेट्स से हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे निकालना जा रहे हैं कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर होगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे एलिमेंट का हम निकालते हैं, पहले सबसे 1 का निकालते हैं। तो इसका कोफैक्टर को हम डिनोट करेंगे A11 के साथ। कोफैक्टर जो होगा इसका वो होगा A11 A11, इसको हम A11 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये इक्वल आएगा -1 रेज़ टू पावर 1 और 1, यहाँ आ जाएगा M11, यानी ये आएगा हमारे पास -1 की पावर 2 M11, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू M11। और हम M11 से मुराद है माइनर, वो हम निकाल चुके हैं पहले, पहली रो पहला कॉलम डिलीट करके हमने कहा था ना, ये रो। तो ये बेटा हमारे पास M11 और ये आएगा -1 4 1 6 -6 -4 -10, ठीक है। इस तरह से हमने जो है वो इसका हमने कोफैक्टर निकाल लिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया हमने -6 आ गया, -4 आया, वो हमने -10 निकाल लिया। उसके बाद है -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ आएगा -1 की पावर 1 + 2 M12, यहाँ आएगा -1 की पावर 3 M12 हम निकाल चुके हैं, दोबारा निकाल लेते हैं। हमने पहली रो और सेकंड कॉलम डिलीट करना है, सेकंड कॉलम आप डिलीट कर देंगे, ये 4 3 1 6। यहाँ -1 की पावर जो 3 है, इसका आंसर आएगा -1। यहाँ इसका आंसर आएगा 24 -3, यानी ये -21 आ जाएगा। तो ये हमने कोफैक्टर निकाल लिया। इसी तरह हम कोफैक्टर निकाल लेंगे तीसरे एलिमेंट का 1 3 का, -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 और M13 -1 रेज़ टू पावर 4 आ गया, और M13 पहली रो और तीसरा कॉलम डिलीट कर देंगे, 4 3 -1 4 -1 रेज़ टू पावर 4 का आंसर आएगा 1, और ये हो जाएगा 16 -+3, ये हो जाएगा 19। तो ये हमने तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकाल लिया है, कोफैक्टर आ गया। तो ये पहले एलिमेंट का कोफैक्टर, दूसरे का, फिर तीसरे का, ठीक है। यहाँ आपने देखा, एक बात आपने गौर की है यहाँ पर कि जो A11 है ये इक्वल है M11 के, A11 इक्वल आ गया है M11 के, यहाँ से देख लें आप। जो A12 है ये इक्वल आया है, माइनस भी साथ आया है, ठीक है, और साथ M12 भी आया, यानी -M12। जो A13 आया है, A13 जो आया आपके पास, यह है ये 1 आया है, +1 1, और ये M13 आया है। यानी हम ये कह सकते हैं
कि कोई मैट्रिक्स था या कोई भी मैट्रिक्स हो जो इसके कोफैक्टर्स हैं, यहाँ पर ये हमेशा कोफैक्टर प्लस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ प्लस का साइन आएगा। ये हमने बात यहाँ से सीख ली है कि कोफैक्टर्स के अंदर पहले एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस आएगा, दूसरे का माइनस आएगा और तीसरे का फिर प्लस आएगा। ठीक है, ये हमारे कोफैक्टर्स हैं। इसी तरह अल्टरनेट साइन, अगर नीचे देखें यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ये वाला एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर आएगा, यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ नेक्स्ट एलिमेंट फिर प्लस लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर आप प्लस और यहाँ माइनस, अल्टरनेट साइन, प्लस यहाँ माइनस है फिर ये प्लस। अगर इस तरह देखें तब भी अल्टरनेट साइन चल रहे हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन रोज में देखें तब भी इसके अल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट साइन आते हैं। तो हमें जो जरूरत पड़ती है कोफैक्टर निकालने की या फिर माइनर निकालने की, वो पहली रो की पड़ती है या फिर पहला कॉलम पड़ता है। ठीक है, पहले कॉलम या पहली रो के हम कोफैक्टर निकालते हैं यूजुअली, बाकी हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये हमारे माइनर्स और कोफैक्टर्स का ताल्लुक है यहाँ तक। अच्छा, हमने जब माइनस और कोफैक्टर निकाल लिए हैं, इसके बाद हम किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का जो है ना वो हम अच्छा, एक और चीज़, हम यहाँ पे हमने निकाला है 3x3 मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर। हम यहाँ पे 2x2 एलिमेंट्स का भी 2x2 मैट्रिक्स का भी कोफैक्टर और माइनर निकाल लेते हैं। देखिए जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 2x2 मैट्रिक्स का जो 2x2 मैट्रिक्स है उसका हम माइनर और कोफैक्टर किस तरह से निकालेंगे, आइए देखते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी 5 7 1 3। ओके, इसका हम इसके कोफैक्टर, पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं इसका। हमें पता है जो इसके कोफैक्टर आएंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। पहले एलिमेंट का कोफैक्टर प्लस होगा, दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर माइनस में होगा, फिर इसका कोफैक्टर माइनस में होगा, इसका कोफैक्टर जो है प्लस में होगा। हम पहले निकालते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे हैं A11 और A12, A21 और A22। हम पहले निकालते हैं कोफैक्टर जो इस मैट्रिक्स का। पहले एलिमेंट का B11, ये कोफैक्टर आएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 3, यानी आपने पहली रो डिलीट की है और पहला कॉलम डिलीट किया है। 3 का डिटर्मिनेंट 3 ही आ जाएगा, ये हमने निकाला है। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है डिटर्मिनेंट कोफैक्टर 7 1 2। हमने कहा इसका कोफैक्टर माइनस में आएगा तो हम माइनस लगा देते हैं और पहली रो और दूसरा कॉलम डिलीट कर दें, आपको मिलेगा सिर्फ 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट इसका -1 का डिटर्मिनेंट 1 ही आ जाएगा, माइनस है माइनस आ गया। इसी तरह हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं 1 का, तो हम 1 का जब कोफैक्टर निकालेंगे, मैं निकाल लेता हूँ 2 1 में ये करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, यहाँ आएगा माइनस क्योंकि इसका कोफैक्टर माइनस पे आएगा, और ये आ जाएगा 7 का कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट 7 का -7 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमने ये रो डिलीट की और ये कॉलम डिलीट किया तो आपको मिलेगा सिर्फ 5 का डिटर्मिनेंट 5। इस 5 से मुराद मॉडुलस नहीं है, इससे मुराद है डिटर्मिनेंट, इससे मुराद है डिटर्मिनेंट। ठीक है, याद रखें, अगर एक मैट्रिक्स है ए और इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 2 ही होगा। इसी तरह अगर कोई बी मैट्रिक्स है मेरे पास, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है -3, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा
वो -3 ही आएगा। ठीक है, ये बात अपने माइंड में रखें कि हमारे पास अगर जब एक सिंगल एलिमेंट हो तो हम उनके डिटर्मिनेंट और किस तरह से निकालते हैं। ओके, ये हमने निकाल लिया। माइनस कोफैक्टर 2x2 एलिमेंट्स के भी हमने निकाल लिए। अब हम निकालते हैं किसी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम एग्जांपल ले लेंगे। हम बल्कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। 3.3 एक्सरसाइज है और 7 पहले क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमने ये वैल्यूएट करना है 5 3 -2 2 -1 1 -3। ये हमने इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है। थोड़ा हम इसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे। हम पहली रो एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंडिंग रो 1, पहली रो हम एक्सपेंड करेंगे। हम अच्छा कुछ चीज याद रखें, जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल होता है सम ऑफ द कोफैक्टर्स sum of the elements products of the each element, sum of the element, sum of the products of each element in a row, each element in a row or column, each element row with its cofactor। या हम ऐसे कह सकते हैं sum of the products of each element in a column with its cofactor। तो हम हर एलिमेंट का कोफैक्टर उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और उनको हम सम कर लें तो हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। हम इसको अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करते हैं, डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या आता है। बेटा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा 5a11 और +2a12 -3a13। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि a11 इक्वल है m11 के, ये मैंने पहले बताया था आपको, और a12 इक्वल है -m12 के, ये भी हमने पहले बताया था आपको, और a13 इक्वल है m13 के। m13 ये ऑब्जेक्टिव है, ये भी याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से लाइन मिल सकती है लिखी हुई। तो हम इसकी जगह लिखें 5 m1 -2 m12 -3 m13। तो हमने क्या किया, हमने इनको रिप्लेस कर दिया। तो आप आइंदा के लिए इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हम करें। तो ये डेफिनेशन क्या थी, हमने कहा था प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट विद इट्स कोफैक्टर। ये एलिमेंट है, ये इसका कोफैक्टर है, ये एलिमेंट है, ये इसका कोफैक्टर है।
ये एलिमेंट है और ये इसका कोफैक्टर है, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये पहली रो के एलिमेंट्स हैं और हमने इनके कोफैक्टर्स इनके साथ मल्टीप्लाई किए, इनको प्रोडक्ट लिया और फिर हमने इनको सम किया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सम लगा दें, इधर सम लगा दें तो -3 और माइनस प्लस को माइनस कर देगा। तो हम यहाँ पे सम कर रहे हैं, तो ये है सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ ए रो ऑफ इन ए रो एलिमेंट्स विद देयर कोफैक्टर्स। ठीक है, अपने कोफैक्टर्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम उनको ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ से हम इसके निकाल लेंगे 5, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो बेटा यहाँ पे आएगा -1 1 1 -2। पहली रो बेटा दूसरा कॉलम 3 -2 1 -2। पहली रो तीसरा कॉलम 3 -2। बेटा हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया 2 -1 -6 +2 3 -2। अच्छा जी, ये हो गया बेटा 5 हो गया, -2 और ये -4 हो गया, -3 और ये 1 हो गया, 5 + 8 हो गया -3, 8 5 13 और ये 10। ये हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। तो ये है तरीका 3x3 एलिमेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। इसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना आपने नोटेशन याद रखनी है, एक ये नोटेशन है और जो है ना एक ये दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये हम दोनों का मतलब एक ही निकालते हैं। ओके, ये आप याद रखेंगे। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए किसी भी रो को आप एक्सपेंड कर लेंगे, हमारा आंसर यही आएगा। हम इसके सेकंड रो को अगर एक्सपेंड कर लेंगे, यही हम कोफैक्टर यहाँ इसके निकाल लेंगे 3 के -1 के 1 के, तो हमारे पास आंसर 10 ही आएगा। इसी तरह पहले कॉलम के कोफैक्टर निकाल लेंगे, हमारे पास आंसर फिर भी 10 आएगा। हम इसलिए लिखा था किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करें और उनको हम ऐड करें, फिर हमारे पास उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाता है आंसर। पहले क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद ही करने, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से खुद कर सकते हैं। ओके जी, हम करेंगे जो इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब इससे पहले क्वेश्चन 2 करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा इसकी। अच्छा, हम यही इसी तरीके से हम 2x2 मैट्रिक्स का भी हम निकाल सकते हैं। मेरे पास मैट्रिक्स है कोई 2x2 5 1 3 7। अगर हम इसका निकालें डिटर्मिनेंट तो बेटा वो आएगा 35 -3 यानी 32। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया 32। तो ये हमने ऐसे किया, मल्टीप्लाई किया। हम ये क्यों करते हैं? अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, हम कहेंगे 5a11। हमने कहा था जब हम कोफैक्टर निकालते हैं प्लस माइनस माइनस और प्लस, पहले एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लें प्लस और माइनस। ठीक है, और +1 a12 ये हमने आपको फार्मूला बताया। और यही बताया है कि a11 जो है वो m11 के इक्वल होता है, a12 जो है -m12 के इक्वल होता है। तो कैसे होता है? क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से 1 + 1 को ऐड करने से 2 आता है, इसलिए हमने इसका साइन चेंज नहीं किया। ठीक है, और इसको ऐड करें 1 + 2 को तो हमें 3 मिलता है। तो ये एक ऑड नंबर है तो हमने इसका साइन चेंज कर दिया। ये एक इवन नंबर है, इसका हमने साइन चेंज नहीं किया। ये जो है इसकी वजह है। ओके, तो अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट।